इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो सी यू देयर। मीनवाइल एंजॉय द डिस्कशन। डिस्कस हाउ द रूल ऑफ डिसेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडेंस इन द मैट्रिलिनियल सोसाइटी। ठीक है, सो मैट्रिलिनियल सोसाइटी दे आर डिफाइंड बाय डिसेंट एंड इनहेरिटेंस। दोनों जो है वो फीमेल लाइन से ट्रेस होते हैं। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट इन द मैट्रिलिनियल सोसाइटी दे कैन फॉलो द पैटर्न ऑफ यॉक्सी, दैट इज द फीमेल लिनियलिटी। ठीक है, या फिर फीमेल लोकेलिटी। ठीक है, विद अ मैरिड कपल लिविंग नियर द वाइफ्स फैमिली। ठीक है, with the wife's family और with the near the wife's family। ठीक है, तो आपके पास जो है सो रूल ऑफ डिसेंट इन द मैट्रिलिनियल सोसाइटी, तो आपके पास जो है वो डिसेंट इन द मैट्रिलिनियल सोसाइटी इट एम्फसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फीमेल लीनिएज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिकाबू पीपल लोगों के अंदर क्या होता है, इंडोनेशिया के अंदर जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट पैकी रीव्स ने जो है वो दिखाया है कि आपके पास जो है जो फैमिली प्रॉपर्टी है वो फीमेल लाइन जो है वो फॉलो करती है। ठीक है, तो आपके पास जो है द रूल ऑफ डिसेंट इन द मैट्रिलिनियल सोसाइटी इट फॉलोज द फीमेल लाइन। फिर उसके बाद रेजिडेंस इन द मैट्रिलिनियल सोसाइटी, अगेन इट इज़ नियर द मदर्स फैमिली और इन द मदर्स फैमिली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल खासी के अंदर हेमिंड्रॉफ ने दिखाया। तो दिस इज द ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन होता है। ठीक है, कि रेजिडेंस के मामले में आप मदर की फैमिली के पास रहोगे या फिर मदर की फैमिली के अंदर रहोगे। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड आपके पास जो डिसेंट है वो भी मदर लाइन से जो है वो आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, फीमेल लाइंस के अंदर ही होगा। सो दिस इज द ट्रेडिशन, बट ये ट्रेडिशन फॉलो नहीं किया जाता है सोसाइटीज़ के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल याओ सोसाइटी का एग्जांपल लिया है और म्योबे सोसाइटी का एग्जांपल लिया है। तो म्योबे के अंदर डिस्पाइट फॉलोइंग द मैट्रिलिनियल डिसेंट सिस्टम where in the inheritance and the familial ties they are traced through the mother। ठीक है, सब कुछ मदर के थ्रू होना चाहिए। बट इन द पोस्ट मैरिटल रेजिडेंस ये जो है वो वीरी लोकल बन जाता है। वीरी लोकल का मतलब क्या है कि पिता के पास रहना उन्होंने शुरू कर दिया अभी। दिस मीन्स दैट आफ्टर मैरिज वुमेन मूव टू लिव विद द हस्बैंड्स फैमिली। ये तो प्रिंसिपल था ही नहीं। ठीक है, The marriage payments made by the Myobe men in money or the metal goods, वो जो है इस अरेंजमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैन नहीं चाहते कि मैं वाइफ के साथ जाके रहूं। वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा पैसा दे देते हैं कि ओके यू आर लूजिंग योर रिसोर्स,
आपका जो है वो घर के एक सदस्य हम लेके जा रहे हैं, आपको एक रिसोर्स का घाटा पड़ गया, क्योंकि विमेन उन सोसाइटीज़ के अंदर काम करती हैं और वो पैसा देके जो है वो विमेन को अपने पास लेके आ जाते हैं, अलाउइंग देम द ग्रेटर कंट्रोल ओवर द वाइफ एंड चिल्ड्रन, बिकॉज दे वांट कंट्रोल ओवर देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये जो है ये तो मैट्रिलिनियल डिसेंट सिस्टम नहीं था, बट नाउ इट इज देयर इन द म्योबे सोसाइटी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपके पास यूरी लोकेलिटी का जो एक कंसेप्ट था वो जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। देन उसके बाद याओ सोसाइटी, याओ ये ट्रेड करते हैं लोग। ठीक है, तो हैव मोर हेरिटेबल वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ द लैंड एज वेल एज द हाउसेस। ठीक है, उनके पास ज़मीन भी है, उनके पास घर भी होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि दे आर पुअर पीपल, बट उनके अंदर भी ये कॉन्ट्राडिक्शन देखी जाती है। वाइल दे मेक सिमिलर एंड ऑफन टोकन मैरिज पेमेंट्स, ठीक है, एंड टेंड टू फॉलो मोर ट्रेडिशनल मैट्रिलोकल रेजिडेंस पैटर्न, द इकोनॉमिक नेसेसिटीज एंड द पर्सनल एट्रीब्यूट सच एज वेल्थ एंड स्टेटस, वो जो है वो कई बार इन नॉर्म्स को ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा बड़े इंडिविजुअल्स हैं, जो प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं, जिनके पास बड़े घर हैं, वो वाइफ को थोड़ी सी ज़्यादा पेमेंट देके अपने घर में ले आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली याओ सोसाइटी जो है वो अगेन सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन को फेस कर रही है। अब बेसिकली दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन दैट दी सोसाइटीज दे आर फेसिंग रिगार्डिंग द रेजिडेंस पैटर्न एज वेल एज द इनहेरिटेंस पैटर्न। दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन तो होनी नहीं चाहिए थी। डिसेंट भी उसी लाइन में है, रेजिडेंस भी उसी लाइन में है। ठीक है जी, फिर उसके बाद ला सोसाइटी और लीला सोसाइटी, जिसको अलग अलग टर्म्स के अंदर यूज़ करते हैं, जाम्बिया के अंदर है। ठीक है, ला सोसाइटी के अंदर क्या होता है, दे practice a form of the matrilineal descent but exhibit the strong patrilineal residence pattern, especially due to lubala, that is the bride price। इसको कैटल के अंदर पे किया जाता है, पशुओं के अंदर पे करते हैं। फादर्स substantial investment in the form of cattle, it shifts significant authority over the children। ठीक है, मामा से अथॉरिटी छीन ली जाती है और सारी अथॉरिटी जो है वो आपके पास किसके पास पहुंच जाती है, पिता के पास पहुंच जाती है। ठीक है, तो इन दिस सिनेरियो बेसिकली आपके पास लीनिएज नाम सिर्फ मदर का रह जाता है, लेकिन जो सारी की सारी अपब्रिंगिंग है चिल्ड्रन की, जो कि मामा की होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस, वो सारी की सारी फादर साइड पे आ गई। ठीक है, तो अगेन आपके पास ये जो क्लियर डाइवर्जेंस है और कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो पैदा हो गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो दीज आर द कॉन्ट्राडिक्शंस इन द मैट्रिलिनियल सिस्टम दैट वी आर फेसिंग टुडे। ठीक है, अब बेसिकली जैसे ही दुनिया ग्लोबलाइज होती है तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट हाउ द सोसाइटल नॉर्म्स हैज़ बीन चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देन उसके बाद सोसाइटल इम्पैक्ट्स और अडेप्टेशंस हैं ये, जैसे फॉर एग्जांपल इसके सोशो कल्चरल इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि आपके पास जो फैमिली डायनमिक्स हैं ओवर अथॉरिटी, ये और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो चुके हैं और लोग अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए पैसे का सहारा ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्पिग्यूस कंजप्शन है वो कर रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर हमारी बढ़त रहे, वाइफ के घर में जाके रहना ना पड़े, उसको जो है वो हम अपने घर में लेके आ सकें। ठीक है, क्योंकि उसके फादर को कहीं ना कहीं जो है ये बताना पड़ेगा कि वी हैव अ गुड सोशल स्टेटस इन दी सोसाइटी। ठीक है, तो आपके पास वही जो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ हैं वो पैट्रिलिनियल रास्ते पे जो है वो चली गई हैं। देन उसके बाद बात आती है अडेप्टेशंस की। इन दी मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ द अडेप्टेशन दैट अकर दैट मे ब्लेंड द ट्रेडिशनल रूल्स विद द कंटेम्परेरी इकोनॉमिक और द सोशो लैंडस्केप। ठीक है, तो कपल जो है वो कई बार अपने अलग घर भी बना लेता है, अपनी अलग जो है वो वीरी लोकल रेजिडेंस के अंदर रहना शुरू कर देता है। ठीक है,
सो इस तरह से बेसिकली आपके पास जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं मैट्रिलिनियल सोसाइटी में वो है, ठीक है। वो कॉन्ट्राडिक्शंस हमने समझा दी। अब इन कॉन्ट्राडिक्शंस के बहुत सारे कारण हैं। इस कॉन्ट्राडिक्शन का कारण जो है वो आपके पास वाइफ के पिता के पास पैसा ना होना भी है, म्योबे सोसाइटी की तरह। याओ सोसाइटी की तरह ज़्यादा पैसा होना भी है, ठीक है। तो आपके पास जो है लिया सोसाइटी की तरह जो है वो जो कैटल का एज अ ब्राइड प्राइस पे करना भी है, बिकॉज कैटल दे आर दी सिग्निफिकेंट वेल्थ इन दी जाम्बिया, ठीक है। उसको बहुत अच्छा माना जाता है कैटल को, भेड़ बकरियों को, क्योंकि पूरे सोसाइटी का गुजारा चल जाता है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से एंड इन सम सोसाइटीज़ हम ये देखते हैं कि जब अर्बनाइजेशन होती है तो अर्बनाइजेशन के अंदर जब सिटीज़ के अंदर शिफ्ट होना पड़ता है तो आपके पास जो है वो एक न्यू लोकल रेजिडेंस उनको बनाना पड़ जाता है, ठीक है। चाहे हस्बैंड पहले मदर साइड पे रह रहा हो, लेकिन फिर जो है वो उनको अलग से अपना रेजिडेंस बनाना पड़ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ये सारे फैक्टर्स जो है वो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट डालते हैं वो डालते हैं उनके रेजिडेंशियल पैटर्न के ऊपर, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।